तो मैं समझता हूं कि चंबल का एक एक व्यक्ति, इस पूरे चंबल घाटी का एक एक व्यक्ति इस बात को समझने लगा है कि हमारे साथ लगातार अन्याय हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि हम आखिरी में हैं, तो आखिरी वाले के लिए तो पंगत में आखिरी में मिले हो। हमारे मालनपुर में कितना बड़ा उद्योग आया था, पूरा का पूरा चौपट हो गया। बामौर में मालनपुर अलग करने की बात चर्चा बीच में उड़ने लगी थी। क्या वजह है कि भिंड से अलग करने की बात उड़ने लगी? देखिए, ये तो बहुत बड़ा और अन्याय हो जाएगा। कराना जी शराबबंदी की भी मांग कर रहे हैं इस आंदोलन में। चंबल में उमा भारती ने भी पहले शराबबंदी को लेकर अभियान छेड़ा था, वहाँ भी अपन फेल हुए। हम रविंद्र बड़ौसा जी से बात करने वाले पूर्व विधायक रहे हैं। ये बताइए, चंबल संभाग में सबसे बड़ा नाम आपका जाना जाता है, लोग आपको जानते हैं, लेकिन आखिर चंबल में ग्वालियर इटावा हाईवे आखिर क्यों इतना पिछड़ा हुआ है? क्या कांग्रेस भी इसके मुद्दे से पीछे हट रही है? देखिए, सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि हम आखिरी में हैं। भोपाल में जो बैठा हुआ मुख्यमंत्री बनके, उसके लिए हम लास्ट में खड़े हुए हैं यहाँ चंबल तट पे। जो जयपुर में बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री बनके, उनके लिए धौलपुर आखिरी में है। जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बैठे हुए, उनके लिए इटावा का जो तट है वो आखिरी में है। तो आखिरी वाले के लिए तो पंगत में आखिरी में मिले हो, इसलिए बच्चा रोएगा नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाएगी। हमारे भूपेंद्र जी जो अभी कह रहे थे, वो बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि समाधान निकालने के लिए हम 600 किलोमीटर की यात्रा भी करेंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक वहां लेटर नहीं बन जाएगा कि ये हाईवे फलाने दिन से काम शुरू होगा। और जो मुद्दे बनाए हैं हमारे सामाजिक संगठन के माध्यम से भूपेंद्र जी और उनके साथियों ने, वो हमें काफी महत्वपूर्ण लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अब चंबल अंचल का भी व्यक्ति जो बहुत जागरूक हो रहा है। मैं विधानसभा का सदस्य था, तो माननीय मुख्यमंत्री उस समय तत्कालीन थे, वो गृह मंत्री जी के मुंह से हमने सुना कि चंबल में डाकू और बदमाश रहते हैं। तो मैंने उसका खंडन किया, और खंडन इसलिए नहीं किया कि कोई मैंने गलत बात कही। मैं हमेशा तार्किक बात कहता हूं, वो जो सही बात होती है। चंबल में कभी कोई डाकू बदमाश नहीं हुआ। अन्याय के खिलाफ बगावत करने वाले बागी हुए हैं, और बागी और डाकू और बदमाश में बहुत फर्क है। तो बागियों की ये स्थली रही है। जैसे हमारे भूपेंद्र जी और उनके साथी जो अभी समाधान यात्रा निकाल रहे हैं, ये बागी तो हैं। भाई, आप हमारी बात सुन नहीं रहे तो हमें बगावत करनी पड़ रही। तो ये चंबल का रोल रहा है इस देश के सनातन को बचाने के लिए। जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी में युद्ध कर रहे थे, तो सबसे ज्यादा अगर कहीं से सैनिक गए तो इस चंबल घाटी से गए, और गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत भी इस चंबल से ही हुई। तो मैं समझता हूं कि चंबल का एक एक व्यक्ति, इस पूरे चंबल घाटी का एक एक व्यक्ति इस बात को समझने लगा है कि हमारे साथ लगातार अन्याय हो रहा है। एक नौकरी थी हमारे पास सेना में, हमारे नौजवान जाते थे, तो सेना की नौकरी भी हमसे ले ली गई। वो अग्निवीर करके एक शॉर्ट टर्म प्लान ले दिया गया है। एक तरह से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कोई पैकेज लाती ना, उस तरह का वो पैकेज है। तो मैं समझता हूं कि एक परिवार, जो गरीब परिवार का व्यक्ति सेना में भर्ती हो जाता था, और वो नौकरी करते हुए 15-20 साल 25 साल में वो मध्यवर्गीय परिवार में शामिल हो जाता था, गरीब परिवार का व्यक्ति, और देश की सेवा भी करता था। तो आज वो भी सपना हमारा चूर चूर हो गया। दूसरा, मुद्दे तो अनेक हैं। यहाँ हजारों एकड़ भूमि बेकार पड़ी है, लेकिन हमारे नौजवान जब प्राइवेट नौकरी करने, सरकारी नौकरी नहीं मिलती तो प्राइवेट नौकरी करने कहाँ जाते? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, पूना, हैदराबाद, सूरत, बड़ौदा, अंकलेश्वर, अहमदाबाद जाते हैं नौकरी करने। अगर इंडस्ट्री यहाँ हो तो फिर क्यों वहां जाएंगे? और जो इंडस्ट्री थी भी, वो भी खत्म हो गई। हमारे मालनपुर में कितना बड़ा उद्योग आया था, पूरा का पूरा चौपट हो गया। बामौर में मालनपुर अलग करने की बात चर्चा बीच में उड़ने लगी थी। क्या वजह है कि भिंड से अलग करने की बात उड़ने लगी? देखिए, ये तो बहुत बड़ा और अन्याय हो जाएगा। सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि भिंड जिले में, मुरैना जिले में, ये दोनों जिले बहुत पिछड़े हुए जिले माने जाते रहे, और लगातार इनकी उपेक्षा भी होती रही। तो इन जिलों में बड़े पैमाने पे इंडस्ट्री आ सकती है, श्योपुर में भी आ सकती है, क्योंकि कूनो, आसन, क्वारी, चंबल, सिंध के बिहार हजारों एकड़ भूमि पड़ी हुई है। तो मेरा ये आंदोलन जो हमारा है अभी, तो जो हमारे भूपेंद्र जी और उनके साथियों ने जो एक आंदोलन बनाया है, उस आंदोलन को पहले हमें धार देनी है, फिर हम लोग बैठ के बात करेंगे। हम भी एक किसान नौजवान मंच सामाजिक संगठन के बैनर पे ये आंदोलन शुरू किया है, जो जनहित में और चंबल के नौजवानों के हित में। भूपेंद्र कराना जी शराबबंदी की भी मांग कर रहे हैं इस आंदोलन में। चंबल में उमा भारती ने भी पहले शराबबंदी को लेकर अभियान छेड़ा था, वहाँ भी अपन फेल हुए, बीजेपी फेल हुई। तो क्या मानते हैं भूपेंद्र कराना जी की ये अभियान शुरू सफल होने का? नहीं, ये अभियान बड़ा है और ये सफल भी होगा, क्योंकि आजादी एक दिन में नहीं आई।
7.5 लाख से भी ज्यादा नौजवानों ने जब अपने प्राण दे दिए, उसमें बड़ी संख्या चंबल घाटी की है, तब ये देश आजाद हो गया। उन लोगों से आजाद हुआ है जिनके राज्य में सूर कभी अस्त्र नहीं होता था। और आज तो हमें अपनों को इस केवल सजेशन करना है और उनके साथ अगर नहीं मानेंगे तो संघर्ष करना है। तो इसलिए ये शराबबंदी का जो मुद्दा है, हरिगिरी महाराज जो हमारे मुरैना में पटिया वाले आश्रम पे जो वहाँ विश्राम करते हैं, उन्होंने ये अभियान बड़े पैमाने पे चलाया। कुछ हद तक उसमें सफलता भी मिली, ऐसा नहीं है कि सफलता नहीं मिली, लेकिन सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। सरकार अगर ध्यान देती तो महाराज जी का जो उनका सोच था वो निश्चित रूप से समाज सुधार, ऐसे समाज सुधारक संत इस धरती पे हैं जिनके लिए हमें केवल काम ही तो करना है। हमारा सामाजिक संगठन भूपेंद्र जी और साथी वही काम कर रहे हैं, शराबबंदी करा के ही छोड़ेंगे। अंतिम सवाल हमारा ये है, कांग्रेस इस अभियान में कितनी जोरों से तोड़ से साथ देगी? देखिए, कांग्रेस हर उस काम के लिए साथ है जो जनता के हित में है। भूपेंद्र जी और उनकी पूरी टीम कोई अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं। ये 600 किलोमीटर की पदयात्रा जो जाएंगे लेकर के, ये कोई अपना निजी कार्य नहीं है इनका। शराबबंदी होगी तो सैकड़ों परिवार बचेंगे, लाखों करोड़ों परिवार बचेंगे, और सड़क बनेगी, ये हाईवे बनेगा तो लाखों परिवार जो बर्बाद हो चुके हमारे यहाँ, मतलब हजारों की तादाद तो हो ही गई है और धीरे धीरे लाखों में पहुंच जाएगी। तो वो परिवार दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। जो परिवार खत्म हो रहे हैं, उन परिवारों को अगर बच जाएंगे वो, तो ये श्रेय किसको होगा? भूपेंद्र जी और उनकी पूरी टीम को। तो मैं समझता हूं कि पूरी हमारी पार्टी और मैं स्वयं इस समर्थन के लिए दोनों हाथों से इनके साथ। तो देखिए, लगातार रविंद्र बड़ौसा जी थे, पूर्व विधायक रहे हैं, लगातार इन्होंने समर्थन दे दिया। अब यहाँ से पदयात्रा शुरू की जाएगी चंबल पुल से। अब ये पदयात्रा फूप में पहला पड़ाव होगा, जिसके बाद भिंड में होगा, इसके बाद हर एक दिन ये पड़ाव चलता रहेगा। आप इनके बारे में क्या बता रहे थे? कमेंट्स में राय दीजिए।